बिहार में रहने वाले सत्येंद्र की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन शादियां होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक भी शादी 1 साल भी नहीं चल पाती है। 1 साल के अंदर अंदर ही इनकी तीनों पत्नियों की मौत हो जाती है बारी बारी से। आखिरकार इसके पीछे क्या सच था? ये जो कुछ भी आपने जाना, ये सिर्फ अधूरी सच्चाई थी। इसके अलावा जो सत्येंद्र फेस करने वाले थे वो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा। क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? क्या आपको उनकी एग्जिस्टेंस पे यकीन नहीं है? अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज का इंसिडेंट शायद आपके लिए एक अलग विजन खोल देगा। आपको शायद इन चीज़ों पे यकीन होना शुरू हो जाएगा। शायद एक नया पर्सपेक्टिव आपका वेट कर रहा है। इंसिडेंट है बिहार का, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर हाइप का ऑप्शन है, आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हैं। अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड मैं चाहता नहीं, अगर किसी के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें अपनी स्टोरीज डीएम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज के इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया विकास नाम के एक इंसान ने। विकास बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया ये इंसिडेंट हुआ था आज से लगभग 25 साल पहले। 2000 के आसपास की ये बात है, जब उन्हीं के गाँव में सत्येंद्र नाम के एक इंसान थे। सत्येंद्र की फैमिली में उनके अलावा उनकी माँ रहती थी। पिता की मौत काफ़ी साल पहले हो गई थी और माँ भी अभी बीमार ही रहती थी। इसके अलावा उनके घर पे कुछ जानवर भी थे, घर का काम भी था। सत्येंद्र बाहर का काम संभालते थे। इसी के चलते जानवरों की देखरेख उनकी माँ करती थी। सत्येंद्र की उम्र जब 19 साल की हुई थी, उसी दौरान उनकी फैमिली उनको फोर्स करना शुरू कर देती है शादी करने के लिए। सत्येंद्र भी कहीं ना कहीं देख रहे थे कि उनकी जो माँ है वो अकेली काम करती हैं और उन अकेले की बस की बात नहीं है सारा का सारा काम संभाल पाना। उनको रेस्ट की भी ज़रूरत है। इसके अलावा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि घर पे कोई काम वाली औरत रख सके या काम करने के लिए इंसान रख सके। इसी के चलते सिर्फ एक ऑप्शन था सत्येंद्र की शादी करवाना। सत्येंद्र भी अग्री कर जाता है 19 साल की उम्र में। इसी के बाद फैमिली एक लड़की ढूंढना शुरू करती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उनको। उस समय शादियाँ बहुत ईजिली हो जाया करती थी। लड़कियों को ढूंढना और लड़कों के लिए लड़की मिलना बहुत आसान सी बात होती थी। इसी के चलते सत्येंद्र की फैमिली को भी एक लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम था ममता। अब दोनों फैमिलीज़ की बातचीत होती है, बातें आगे बढ़ाई जाती हैं और दोनों फैमिलीज़ को एक दूसरे की फैमिली पसंद आ जाती है। सत्येंद्र की फैमिली को ममता पसंद आ जाती है, जिसके चलते शादी के लिए प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। लेकिन पहले शुरुआत होती है कुंडली मिलाने से। अब दोनों की कुंडली में बाकी सब कुछ ठीक था, प्रॉब्लम थी तो सिर्फ सत्येंद्र की कुंडली में। सत्येंद्र एक मांगलिक थे और इसी के चलते सत्येंद्र को ये कहा जाता है कि उनकी शादी ममता से करवाने से पहले एक पेड़ से करवानी पड़ेगी। मतलब जो भी उनके मांगलिक ग्रह हैं वो इस पेड़ पे चले जाएंगे, जिसके बाद सब कुछ उनकी जिंदगी में शादी के बाद अच्छा ही रहेगा। अब सत्येंद्र की फैमिली को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो वैसे ही अग्री कर जाते हैं और सबसे पहले वो सत्येंद्र की शादी एक पेड़ से करवाते हैं। अब ये पेड़ उन्हीं के गाँव में था। इस पेड़ पे वैसे ही बहुत पूजा पाठ की जाती थी, पहले से ही बहुत सारी इस तरह की चीज़ें की जाती थी। मतलब कोई इंसान अपने ग्रह उतारता था या फिर इस तरह के बहुत सारे टूने टोटके भी वहाँ पे किए जाते थे। अब हर इंसान इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता जब तक किसी पे कोई इस तरह की सिचुएशन आई ना हो। सत्येंद्र की फैमिली भी बिल्कुल वैसा करती है। पंडित से डिस्कशन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और सत्येंद्र की वहाँ पे शादी की जाती है। एटमॉस्फेयर बिल्कुल उसी तरह से बनाया जाता है जिस तरह से वो पेड़ नहीं बल्कि एक लड़की हो और सत्येंद्र से उसकी शादी करवाई जाती है। सब कुछ बहुत स्मूथली होता है, बहुत नॉर्मली होता है। जिसके बाद सत्येंद्र को वापस घर भेज दिया जाता है और इसी के बाद उनकी यानी कि सत्येंद्र और ममता की शादी की डेट भी फिक्स की जाती है, जो कि इस पेड़ से शादी करने के लगभग 1 महीने के बाद ही थी। सब कुछ नॉर्मली आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सत्येंद्र के साथ कुछ चीजें अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में वो काफी हद तक सारी चीजों को अपने पास ही रखता है, क्योंकि सत्येंद्र नहीं चाहता था कि उसकी शादी नजदीक आ रही है, किसी भी तरह की हसल हो उसकी शादी से पहले। लेकिन वो नहीं जानता था ये चीजें आगे कितनी बढ़ने वाली हैं। जब वो बहुत परेशान हो जाता है, ये सब फेस करता रहता है लगभग 3 हफ्ते और उसकी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता रहा था, तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है, थोड़ा शॉक्ड हो जाता है जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उससे, और वो चाहता था किसी ना किसी से शेयर करना। इसी के चलते सत्येंद्र अपने चाचा के पास जाते हैं। अब ये जो सत्येंद्र के चाचा हैं ये विशाल के दादाजी हैं, जिन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया। सत्येंद्र अपने चाचा को ये बताता है कि उनको कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं।
उनको ऐसा लगता है जैसे उनके बिस्तर पे उनके अलावा कोई और भी है, एक मैरिड औरत शायद। चूड़ियों की आवाज़ें, पायलों की आवाज़ें, ये उनको बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे बेड पे कोई सोता है जो कि रात को करवट बदलता है तो उनको चूड़ियों की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा एक औरत का टच भी उनको महसूस होता है, वो इंटीमेसी फैक्टर उनके साथ हो रहा था। ये चीज़ें शुरुआत में उन्होंने नॉर्मली ली थी कि शायद एक रात है, 2 रात है, लेकिन जब ये 3 हफ्ते होता रहता है तो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी वो अपने चाचा से शेयर करते हैं। उनको ये थोड़ा सा शर्मसार करने वाला लग रहा था, लेकिन चाचा जैसे ही ये बात सुनते हैं वो इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं। वो कहते हैं तू अपनी शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, कुछ भी नहीं है, तू बस ये चाहता है जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, और इसी के चलते जो सपने तुझे आते हैं वो उसी की वजह से आते हैं जो तू सोचता रहता है। ये सब सोचना बंद कर दे, 1 हफ्ता रहा है शादी में, सब कुछ इसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। मुझसे ये चीज़ें शेयर की हैं, किसी और से मत करना, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि लोग ये शादी तोड़ दें। वैसा भी माना जाता था कि गांव में कुछ इस तरह के अड़ोसी पड़ोसी होते थे जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे शादियां तोड़वाने के लिए। इसी के चलते सत्येंद्र को भी ये कहा जाता है कि वो इन सारे के सारे मैटर्स को अपने तक ही रखे, किसी और से शेयर ना करे। खैर, अब सत्येंद्र ये चीज़ सुनता है, उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। उनको ऐसा लगता है कि शायद यही सच्चाई है, शायद ऐसा ही सबके साथ होता है, और उन्होंने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद थोड़ा समय और बीतता है, सत्येंद्र और ममता की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद प्रॉब्लम्स और भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब कहीं ना कहीं जो ममता थी उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, और दूसरी तरफ सत्येंद्र के साथ ये चीज़ें वैसे ही होती जा रही थी। अब सत्येंद्र को ऐसा लगता था जैसे उनके बिस्तर पे 3 लोग सोते हैं, सत्येंद्र, ममता और उनके अलावा वही तीसरी चीज़ जो हर रात उसके साथ सोती थी। वो करवट बदलना, वो चूड़ियों की आवाज़ें, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल था। हालांकि चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही थी कि शादी से पहले सत्येंद्र ने खुद ममता को देखा था, उसको वो बहुत पसंद आई थी, वो उससे प्यार भी करता था, उसको अपना 100% भी देना चाहता था इस रिलेशनशिप में, लेकिन चाहते हुए भी वो ये सब कुछ कर नहीं पा रहा था, वो उसके क्लोज नहीं जा पाता था। ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी, और कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता था कि वही जो एक औरत का टच उसको फील होता है, जो शायद रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, शायद उसी के साथ होता है, वो उसको अब भी हो रहा है। इसी के चलते शादी के कुछ हफ्तों के बाद ही वो फिर से अपने चाचा के पास जाता है, चाचा को यही सारी चीज़ें बताता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ भयानक चीज़ें और भी हुई थी। सत्येंद्र ने बताया अपने चाचा को, जब भी वो ममता के क्लोज जाने की कोशिश करता है, उसको रात में कुछ अजीबोगरीब सी आकृतियाँ दिखाई देती हैं, कुछ अजीबोगरीब सी शैडोज़ दिखाई देती हैं। जो भूत प्रेत का स्ट्रक्चर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, फिगर्स देखते आ रहे हैं, उस तरह की चीज़ें उसको दिखाई देती हैं, जो कि उसको मारती हैं, उसके सपनों में पीटती हैं। ये चीज़ कोई नॉर्मल नहीं थी। सत्येंद्र के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता था। इनफैक्ट सबसे शॉकिंग बात तो सत्येंद्र ने अपने चाचा को दिखाई। उसने दिखाया कि उसके चेस्ट पे, उसके गर्दन पे बहुत सारे ब्रूजेस भी थे। उसने बताया जब भी वो ममता के क्लोज जाने की कोशिश करता है, ये जो चीज़ें हैं उसके सपने में उसको पीटती हैं। जब सुबह वो उठता है तो उसको सच में दर्द हो रही होती है, और उन जगहों पे इस तरह के निशान भी होते हैं। अब ये देख के उसके चाचा इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं। ये कहते हैं कि ये किसी और के दिए हुए मार्क्स नहीं हैं, बल्कि तेरी बीवी के ही दिए हुए हैं। तुम्हारे अपने प्राइवेट मोमेंट्स है जो तू मुझसे शेयर कर रहा है, बेटर तो अपने तक ही रखे। उनको ये चीज़ें एकदम नॉर्मल लग रही थी, क्योंकि आसान सी बात है, जिस इंसान ने ये खुद सब कुछ फेस नहीं किया, उनके लिए ये सब कुछ सिर्फ मजाक है, उनके लिए ये सब कुछ सिर्फ वहम है। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनको ये सच में सब कुछ फील होता है, जो ये सब कुछ देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और ये दर्द झेल पाते हैं। ऐसा ही कुछ सत्येंद्र के साथ भी हो रहा था। उसने अपने चाचा से शेयर किया, लेकिन वहाँ से उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब घर में और कोई मर्द था नहीं जिससे वो शेयर कर पाए। अपनी माँ से, अपनी बीवी से वो अभी इतना ओपन अप नहीं था कि इन मैटर्स के बारे में बातचीत कर पाए। इसी के चलते उसी ने इस मैटर को इसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, शायद इसी तरह से चीज़ें होती होंगी, शायद चाचा ने ज़िंदगी जी है, वो सच ही कह रहे होंगे। इसी के चलते वो घर चला जाता है। नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही चीज़ें ममता भी सत्येंद्र की माँ से शेयर करना शुरू कर देती है। वो पूछती है उनसे कि क्या सत्येंद्र का कोई लड़की से अफेयर था पहले, क्योंकि वो मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता। जिस एक्साइटमेंट से, जिस खुशी से उसने शादी के लिए हाँ की थी, वो खुशी अब उसके चेहरे पे नहीं दिखती है। और यही सब कुछ सत्येंद्र के साथ हुआ भी था। मतलब जब उसकी शादी हो रही थी तो एक जो दुल्हे वाला ग्लो होता है चेहरे पे, वो उसके चेहरे पे नहीं था। कहीं ना कहीं वो दिख रहा था कि एक्साइटेड ही नहीं है इस शादी को लेके, शायद कुछ और है उसके मन में जो चल रहा है। सत्येंद्र की माँ ने इन बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने बोला कि तू खुद से कोशिश कर अट्रैक्ट करने की उसको। एक पति को संभालना पत्नी की ही जिम्मेदारी होती है।
अब इसके बाद ममता की ज़िंदगी भी वैसे चल पड़ती है, क्योंकि वो भी बहुत मैच्योर नहीं थी। वो जानवरों को संभालती है, घर के काम काज में लग जाती है, लेकिन इस दौरान उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि वो कभी भी चलते चलते कहीं भी गिर जाती थी, उसको पता भी नहीं चलता था। बहुत स्टेबल थी वो मेंटली, चलना फिरना सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती थी कि उसके साथ ये चीज़ें हो कब जाती हैं। सत्येंद्र और उसकी माँ ये समझते थे शायद उसका बचपन है, लेकिन ये बचपना नहीं था। कहीं ना कहीं चीज़ें रियलिटी में उसके साथ अजीब होनी शुरू हो गई थी। जानवरों को वो संभालती थी और कभी कभार उनको संभालते संभालते भी गिर जाती थी। उन्होंने एक गाय रखी थी, इस गाय ने भी ममता को एक बारी मार दिया था अपनी सींग से, जिसके चलते वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और इसी के चलते वो बेड रेस्ट पे थी काफ़ी टाइम तक। लोग देखने आते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि उसके साथ चल क्या रहा है। किसी ने भी कोई तीसरा एंगल इस सब से जोड़ा ही नहीं था। उनको लग रहा था शायद उसकी उम्र छोटी है, वो ये सब कुछ फेस कर रही है पहली बार, इसलिए उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसा था नहीं, सच्चाई कुछ और थी। अब इसके बाद वक्त थोड़ा और बीतता है, लेकिन देखते देखते ममता का जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी बहुत बुरी तरह से खराब होनी शुरू हो जाती है। मतलब वो बहकी बहकी सी बातें करना शुरू कर देती है। जो बातें हंसने वाली नहीं होती थी उन पे हंस देती थी, जो बातें हंसने वाली होती थी उन पे रो देती थी। कभी कभार वो अपनी फैमिली के इंसानों को ही, सत्येंद्र को, उसकी माँ को या फिर अपनी माँ को ही पहचानना भूल जाती थी। कभी कभार उसको लोगों की बातें ही समझ नहीं आती थी। मतलब ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। कुछ ना कुछ है जो उसके साथ हुआ है जो कोई भी समझ नहीं पा रहा। लिटरली देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में ऐसा लगने लग पड़ता है कि जैसे उसने जीने की जो विल होती है, जीने की जो इच्छा होती है, वही छोड़ दी है। सत्येंद्र और उसकी माँ पूरी कोशिश कर रहे थे उसको हॉस्पिटल लेके जाना, उसके लिए सारी ज़रूरी दवाइयाँ लेनी, उसके टेस्ट करवाने, लेकिन कुछ भी रिकवर नहीं कर पा रहा था ममता को। देखते देखते वो मुश्किल से इस शादी के बाद 8 से 9 महीने सर्वाइव करती है और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। किसी ने भी इस चीज़ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जताई, इनफैक्ट ममता की फैमिली ने भी नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ममता के साथ क्या चल रहा था। सत्येंद्र और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड लोग थे जिनकी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल थी। उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता था। आसपास के लोग भी उनके बारे में अच्छी बातें ही कहते थे। इसी के चलते ममता की फैमिली ने इस सबको एक्सेप्ट कर लिया। लाइफ सबकी नॉर्मल होगी। हालांकि सत्येंद्र, उसकी माँ काफ़ी टूट चुके थे। 19 साल की उम्र में उसकी शादी करवाई गई थी, लेकिन 20 साल भी उसकी उम्र हो नहीं पाई थी, उससे पहले ही उसकी वाइफ इस दुनिया से जा चुकी थी। ये पहला इंसिडेंट था। इसके बाद अब सत्येंद्र नहीं चाहता था शादी करना, क्योंकि वो जो चीज़ें थी उसके साथ जो होती रहती थी वो फिर से होनी कंटिन्यू हो जाती हैं एज इट इज़। उसको ऐसा लगता है उसके बिस्तर पे उसके अलावा कोई सो रहा है। ममता इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो क्लियरली ये चीज़ें महसूस कर पाता था। कभी कभार अंधेरे में अपने ही कमरे में उसको पायलों की आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई औरत पायलें पहन के घूम रही है। उसकी माँ विधवा थी, वो पायलें नहीं पहनती थी और वो श्योर था कि कुछ तो वहाँ पे ज़रूर है। ये चूड़ियों की आवाज़ें, करवट लेने की आवाज़ें, एक अजीब सा टच और ये इंटीमेसी उसको फिर से महसूस होने शुरू हो गए थे। सत्येंद्र फिर से अपनी माँ से शेयर नहीं कर पा रहा था। कुछ महीने, इनफैक्ट 1 साल बीत जाता है इस सबको। ममता को गए हुए 1 साल हो गया था, जिसके बाद सत्येंद्र ये चीज़ें फिर से अपने चाचा से शेयर करता है। वो उनको बताता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ फिर से हो रही हैं। वो नहीं जानता क्या कर सकता है वो, लेकिन उसके पास अपने चाचा के अलावा कोई और इंसान नहीं है जिससे वो शेयर करे। अब उसके चाचा जो हैं वो इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि शायद जो सत्येंद्र कह रहा है उसके पीछे कोई बातचीत है, लेकिन इतने में ही सत्येंद्र की माँ चाहती थी सत्येंद्र की फिर से शादी करवाना, और वो उनके लिए एक लड़की भी ढूंढना शुरू कर देती हैं। सत्येंद्र ने अपनी शादी के लिए मना किया हुआ था, लेकिन उसके चाचा उसको बहुत मुश्किल से मनवा लेते हैं कि अपनी माँ की हालत देख, तुझे नहीं लगता इसको कोई औरत चाहिए घर पे। सत्येंद्र भी जानता था अभी उसकी उम्र 21 से 22 साल ही हुई है, बहुत यंग है वो, और शायद उसको एक मौका फिर से देना चाहिए खुद को। इसी के चलते वो फिर से अग्री कर जाते हैं और फॉर्चुनेटली सत्येंद्र को एक लड़की और मिल जाती है। इस लड़की का नाम था मीना। सत्येंद्र की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक ही थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं लेकिन बहुत बुरी भी नहीं। इसी के चलते मीना की फैमिली भी अग्री कर जाती है। वो पिछले केस को, ममता वाले केस को एक एक्सेप्शन समझते हैं और कहते हैं अपनी बेटी को देने के लिए वो अग्री हैं सत्येंद्र को। सब जानते थे सत्येंद्र को, आसपास के लोग, वो जानते थे कि कितना अच्छा इंसान है वो दिल से। इसी के चलते फिर से इनके रिश्ते की प्रोसीडिंग्स की जाती है, कुंडलियां मिलाई जाती हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है इस बार, और दोनों की शादी भी हो जाती है। अब इस शादी के बाद भी वही सब कुछ था। जैसा सत्येंद्र का मन ममता के क्लोज जाने को नहीं करता था, वैसे ही मीना के क्लोज जाने को भी नहीं करता था। थोड़ा टाइम ये सब कुछ चलता रहता है और वो अपने चाचा के पास फिर से जाता है। वो उनको ये सब कुछ फिर से बताता है कि ये चीज़ें फिर से होनी शुरू हो गई हैं। होना चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसको नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है, लेकिन वो चाह के भी
मीना के क्लोज नहीं जा पाता। वो नहीं समझ पाता कि क्यों वो उसको अपने से दूर रख रहा है। अब उसके चाचा को याद आता है कि शादी से पहले भी इसने ये चीज़ें बताई थी और इस मैटर को सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसी के चलते उसके चाचा चाची से शेयर करते हैं और चाची को ये कहते हैं कि वो सत्येंद्र की माँ को बताए। बेसिकली सत्येंद्र भी यही चाहते थे कि उनकी माँ तक ये बात पहुंचे, लेकिन वो डायरेक्टली शेयर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने घुमा फिरा के ये बात अपनी माँ तक पहुंचाई। जैसे ही माँ को पता चलता है वो मैटर को सीरियसली लेते हैं, आसपास झाड़ फूक करवाना शुरू कर देते हैं, उनका डोरी धागा करवाना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, दोनों की लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी और उनका बेटा सत्येंद्र, जिसकी अभी उम्र कुछ भी नहीं है, इस तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा था। सत्येंद्र के साथ वही चीज़ें, अब मीना की भी वही कंप्लेंट उसकी माँ से कि इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं थी पास्ट में, कोई अफेयर तो नहीं था जिसकी वजह से वो मेरे क्लोज नहीं आ पाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सत्येंद्र कोशिश करता था क्लोज जाने की, तो वही भयानक सपने, वही उसको मारना पीटना और वही चोटों के निशान। अब फिर से वो अपने चाचा को दिखाता है यही चोटों के निशान। चाचा देखते ही समझ आता है कि शरीर के उन्हीं हिस्सों पे ये चोटों के निशान थे, उसी तरह के निशान थे, और जो सत्येंद्र कह रहा था कहीं ना कहीं इन सारी बातों में सच्चाई ज़रूर थी। वो फिर से बहुत सारे बाबा तांत्रिकों के पास लेके जाते हैं उनको। आस पड़ोस के जितने भी लोग थे एक्सप्लोर कर सकते थे वो करते हैं। डोरी धागा फिर से करवाया जाता है, झाड़ फूक करवाई जाती है, कुछ चीज़ें घर खाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन चीज़ों में बेहतरी नहीं हो रही थी। एक तरफ सत्येंद्र के साथ चीज़ें भयानक थी, वहीं दूसरी तरफ जो मीना थी उसके साथ वही सब कुछ होना शुरू हो जाता है जो ममता के साथ हो रहा था। मतलब उसी तरह से घर पे कहीं पे भी गिर जाना, कहीं पे भी उसको चोट लग जानी, कभी कभार जानवरों के सामने जाना तो वहीं पे भी गिर जाना। कहीं ना कहीं फैमिली ने रिलेट करना शुरू कर दिया था इस सबको कि ये वही सब कुछ इसके साथ भी हो रहा है जो ममता के साथ हुआ करता था। इससे पहले वो कोई और सॉल्यूशन ढूंढ पाए, धीरे धीरे मीना भी चीज़ें भूलना शुरू कर देती है, अपने लोगों के नाम भूलना शुरू कर देती है, क्या टॉपिक पे बात हो रही है वो भूलना शुरू कर देती है, किसके सामने क्या डिस्कशन करना है वो भूलना शुरू कर देती है। उसको कुछ पता नहीं चलता था किसके सामने क्या बात करनी है। इनफैक्ट उसकी माँ जब उसका हालचाल पूछने आती थी तो वो उनको भी भूल जाती थी। ये सब कुछ मीना के साथ होना शुरू हो गया था। सत्येंद्र की फैमिली फिर से एक्टिव होती है, जितने बाबा तांत्रिक जितने वो एक्सप्लोर कर सकते थे वो फिर से करते हैं, लेकिन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश करते हैं वो उसको हॉस्पिटल भी लेके जाने की, कुछ दवाइयाँ कुछ मेडिकेशन चलाने की, लेकिन कुछ इम्प्रूव करता ही नहीं है। लेकिन खैर जैसे तैसे ये शादी चल ही रही थी। लगभग 1 साल होने को आया था, लेकिन अचानक से जो मीना थी उसके कमरे से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। सत्येंद्र दिन में काम पे गया हुआ था, उसकी माँ अपने कमरे में थी कि मीना ज़ोर ज़ोर से चीखती है कि उसको एक सांप ने काट लिया। अब भागते हुए घर के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग और सत्येंद्र को भी बुलाया जाता है जो बहुत दूर नहीं गया था काम करने। सब घर पे पहुंचते हैं, चेक किया जाता है, आसपास देखा जाता है, ये कमरा बंद था, सांप कहीं भी नहीं था। हर एक कोना उन्होंने ढंग से देखा, कोई भी इस तरह का छेद भी नहीं था जहां से सांप कहीं बाहर जा सके, लेकिन घर के अंदर सांप नहीं था। मीना की जब लात देखी जाती है तो उस पर क्लियरली सांप के डसने के निशान थे। देखने में क्लियरली लग रहा था कि जो मीना बोल रही है सच है, लेकिन आखिरकार वो सांप गया कहाँ। खैर इस सब भसड़ में गांव के लोग ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। मीना को जल्दी से उठाया जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, कुछ लोकल लोगों के द्वारा भी तंत्र मंत्र करवाए जाते हैं उस पर, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ता। अनफॉर्चुनेटली मीना की भी जान चली जाती है। अब इस सब से सत्येंद्र, उसकी माँ और उसके चाचा की फैमिली सब बहुत टूट चुके थे। वो कहीं ना कहीं इस मैटर को एक्सेप्ट कर चुके थे कि सत्येंद्र की लाइफ में शायद पार्टनर है ही नहीं, इसके साथ कुछ और ही चीज़ है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ, जिसकी वजह से शायद इसकी शादी नहीं हो सकती। और इसी सब के चलते सत्येंद्र ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, उसकी माँ ने भी एक्सेप्ट कर लिया था और उनके चाचा की फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि अब सत्येंद्र की शादी नहीं होगी, ना ही हम उसको फोर्स करेंगे। देखते देखते इन सारी चीज़ों को 5 से 6 साल निकल जाते हैं। सबको लग रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन सत्येंद्र जानता था उसके साथ चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो वो फील कर पा रहा था ममता से शादी से 1 महीने पहले से, वो आज भी फील कर पाता था। मतलब जब सत्येंद्र 19 साल के थे और जब वो 27 साल के हो गए थे, इन बिटवीन उनकी 2 शादियां हो चुकी थी। और इसके अलावा जब भी उनकी पत्नियों की मौत हो गई थी उसके बाद से उनको वही प्रेजेंस अपने अराउंड फील होती रहती थी। उसी तरह की प्रेजेंस, वो चूड़ियों की आवाज़ें, वो किसी औरत का आसपास घूमना, एक औरत का टच, ये सब कुछ ऑलमोस्ट हर रात उनको फील होता था। लेकिन कहीं ना कहीं सत्येंद्र ने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी, बहुत सारे लोगों से शेयर नहीं की थी, लेकिन वो जानते थे कि ये जो हो रहा है यही सच्चाई है, इसको वो टाल नहीं सकते। देखते देखते सत्येंद्र की उम्र 27 साल हो जाती है, लेकिन इसी दौरान उनको एक रिश्ता आता है खुद से। मतलब ना सत्येंद्र की माँ ने कोशिश की थी, ना सत्येंद्र ने, ना ही उनके चाचा की फैमिली ने, बल्कि ये फैमिली खुद सत्येंद्र के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेके आते हैं। इस लड़की का नाम था रानी।
वो सत्येंद्र के पास्ट के बारे में जानते थे, किस तरह से उसकी दोनों बीवियों की मौत हुई है इसके बारे में भी जानते थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि सत्येंद्र से रानी की शादी करवा दी जाए। अब क्यों था ऐसा? एक्चुअली रानी में एक प्रॉब्लम थी। रानी मेंटली स्टेबल नहीं थी। उसकी उम्र बढ़ गई थी, 22 से 23 साल उसकी उम्र थी, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों वाली ही थी। दिमाग इनफैक्ट बच्चों वाला ही था, जिसके चलते वो जानते थे कि अगर रानी को कोई लड़का मिलेगा तो इसी तरह का मेंटली अनस्टेबल मिलेगा। इसी के चलते वो चाहते थे सत्येंद्र से उसकी शादी हो जाए। सत्येंद्र कम से कम एक नॉर्मल इंसान है, एक समझदार इंसान है। उसका पास्ट इस तरह का रहा है तो क्या हुआ, अभी उसकी उम्र भी जवान है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। इसी के चलते जो आगे आने वाले उनके बच्चे होंगे शायद उनकी जिंदगी अच्छी बन जाए। इसी के चलते वो फोर्स करना शुरू कर देते हैं। सत्येंद्र डिनाई कर देते हैं क्योंकि वो जो पिछले उनके गम थे उनसे उभर नहीं पाए थे। कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता था शायद उनकी दोनों पत्नियों के जाने का राज वही है। शायद उन्हीं की वजह से उनकी किस्मत थी इस तरह की कि उनके घर पे कोई बीवी उनकी टिकनी नहीं थी। इसी के लिए उनके साथ ये हुआ और अब वो इसको दोहराना नहीं चाहते थे। वो मना कर देते हैं। सत्येंद्र की फैमिली भी मना कर देती है एक बार के लिए, लेकिन ये रिश्ता बार बार उनके पास आता रहता है। सत्येंद्र के चाचा अग्री हो जाते हैं, उनकी माँ अग्री हो जाती हैं और इसी के चलते वो सत्येंद्र को भी मनाते हैं। वो कहते हैं कि तू एक कोशिश और दे के देख ले, तू अभी जवान ही है, तेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उनको भी ज़रूरत है और ये खुद से ही आए हैं, ये सब तेरे बारे में जानते हैं, बेहतर होगा तो एक बारी कंसिडर करे। सत्येंद्र चाहते तो नहीं थे, लेकिन जो भी उनके सामने फैक्टर्स थे, जो भी उनके सामने चीज़ें थी, वो जानते थे कि उनकी माँ को किसी न किसी की ज़रूरत है ही है। इसी के चलते वो इस शादी के लिए फिर से अग्री हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में ये शादी करवा दी जाती है। लाइफ नॉर्मली शुरू होती है, लेकिन रानी के साथ वो सब कुछ नहीं था जो मीना और ममता के साथ था। मतलब वो बाहर जाती थी, जानवरों का काम करती थी, इसी के चलते उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पे रानी को वो घर के अंदर ही रखते थे क्योंकि उसका माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। इसी के चलते उसको बाहर के काम नहीं दिए जाते थे। सत्येंद्र ज़्यादातर काम पे नहीं जाया करता था, वो जानवरों का काम ही देखता था, वहीं से थोड़े बहुत पैसे जनरेट करने। और लाइफ उनकी इस तरह की चली हुई थी कि वो जानते थे कि उनको माँ का ख्याल रखना ही पड़ेगा जब तक उनकी माँ जिंदा है। इसी के चलते वो ज़्यादातर घर रहते थे, रानी घर के अंदर रहती थी। थोड़े टाइम तक ये चीजें सारी चलती रहती हैं, लेकिन सत्येंद्र के साथ यहाँ पे भी सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले होता था। उसने अपने चाचा से फिर से शेयर किया कि उसके साथ वही चीजें हो रही हैं। वो फिर से रानी की तरफ भी अट्रैक्टेड फील नहीं करता। इसी के चलते वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था उनके बीच, जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। वो चाहते तो थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाते थे। ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो जरूर है जो कि उनको कंट्रोल कर रहा है, और यही सब कुछ उनके साथ होता रह रहा था। देखते देखते थोड़ा समय और बीतता है। इस शादी को लगभग 1 साल हो ही गया था कि अचानक से एक अजीब घटना होती है इनके घर पे। जो रानी थी इनके घर से अचानक से भाग जाती है। जब फैमिली ढूंढने जाती है तो पता चलता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी जान भी चली गई। अब यहाँ पे सत्येंद्र की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वो पहले ही 2 बीवियों के जाने के लिए खुद को गिल्टी मानते थे, एक और का नाम इसमें इंक्लूडेड हो गया था। लेकिन रानी की फैमिली ने उनको ब्लेम नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अक्सर रानी घर पे भी ऐसा करती थी, किस्मत खराब थी शायद कि यहाँ पे पहली बार ऐसा किया और उसकी जान चली गई। अक्सर वो घर से भाग जाया करती थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग उसको पकड़ के ले आते थे वापस। लेकिन यहाँ पे मैटर कुछ और ही हो गया था। अब ये जो सारे मैटर थे कहीं ना कहीं सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि सत्येंद्र की शादी अब नहीं करवानी है। वो अकेला ही रहेगा, अपनी माँ का ख्याल रख लेगा, लेकिन ना फैमिली फोर्स करेगी ना फैमिली किसी रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। इसी तरह से सत्येंद्र की लाइफ अब बैक टू नॉर्मल आने शुरू होती है। सब कुछ उसी तरह से चलना शुरू होता है जैसे वो 19 साल की उम्र से पहले तक का था। अपनी माँ का ख्याल वो अच्छे से रख रहा था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, सत्येंद्र के साथ कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ना शुरू हो जाती है, वो गिरना पड़ना शुरू हो जाता है कहीं पे भी। और उसके साथ सारी वही चीज़ें हो रही थी जो ममता के साथ हुई थी, उसके बाद मीना के साथ हुई थी। मतलब वही मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाना, अपने लोगों को पहचानना नहीं और जान पहचान के लोगों के सामने अजीबोगरीब सी बातें करना। सत्येंद्र के लिए 3 रिश्ते भी इसीलिए आए थे क्योंकि वो बहुत मैच्योर था, बहुत सुलझा हुआ इंसान था। लेकिन अब वो कोई बात नहीं बची थी, कहीं ना कहीं सब कुछ उसके साथ खराब हो गया था। कभी कभार इनफैक्ट वो अपने कमरे में भी चीखता चिल्लाता रहता था। उसकी माँ उसको बहुत मुश्किल से शांत करती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि 30 साल की उम्र में किसी इंसान के साथ ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। बढ़ते बढ़ते ये सब कुछ इस तरह से हो जाता है कि रात को अक्सर सत्येंद्र भाग जाता था और उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता था जिस पेड़ से उसकी शादी करवाई गई थी ममता से शादी करवाने से पहले। अब कहीं ना कहीं घर वालों ने समझना शुरू कर दिया था कि मैटर हो सकता है इस पेड़ से ही रिलेटेड हो, क्योंकि जब से इस पेड़ के साथ उसकी शादी करवाई थी उसके बाद से ही ये चीज़ें भयानक होनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट उसके चाचा का दिमाग ठनकता है
कि शादी से 1 महीने पहले से ही उसके साथ ये चीजें हो रही थी, ममता के साथ इनफैक्ट, जब वो 19 साल का था तभी उसकी पेट से शादी हुई थी। चीजें कहीं ना कहीं वहीं से भयानक थी। इसीलिए अब जानते थे सत्येंद्र के चाचा कि कोई नॉर्मल बाबा तांत्रिक इसकी सहायता नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं एक अघोरी को ढूंढने। एक अघोरी को ढूंढ के ले आते हैं और उनके घर पे लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स है इसके साथ और उनको लगता है कि शायद उस पेड़ से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। अक्सर सत्येंद्र रात को भाग के वहीं पे चला जाता है। बहुत मुश्किल से उसको ढूंढ के लाया जाता था शुरू में, बाद में सबको पता चल गया था कि अगर वो रात को भागेगा तो वहीं पे जाएगा। इसी के चलते ये जो अघोरी आए थे, ये सत्येंद्र को और उसकी सारी फैमिली को अपने साथ लेके इसी पेड़ के पास जाते हैं। अचानक से ऐसा लगता है कि अघोरी किसी तरह से पोजेस्ड हो गए हैं, उनके साथ कोई देव शक्ति आ गई है। और थोड़ी ही देर में वो पेड़ के साइड में, मतलब जो तना था उसके साइड में खोदना शुरू करते हैं। खोदते खोदते वो कुछ ऐसी चीज़ों तक पहुंचते हैं जो देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी तरह का भूत प्रेत जो है उसको दबाया गया है, दफनाया गया है, कीला गया है वहाँ पे, सो दैट उससे उनको छुटकारा मिल सके। और वो निकालते ही उसको बाहर फेंकते हैं और थोड़ी देर में अघोरी होश में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये रही तुम्हारी असली प्रॉब्लम। जिस दिन सत्येंद्र की शादी इस पेड़ से करवाई गई थी उससे पिछली रात ही यहाँ पे किसी ने अपने घर की बाधा उतारी थी। और ये बाधा एक पिशाचिनी है जो कि किसी की फैमिली पे बहुत हावी थी, उनको परेशान कर रही थी, और वो उसको यहाँ पे दफना के चले गए थे। अगले ही दिन सत्येंद्र की जब इस पेड़ से शादी होती है तो उसकी शादी इस पेड़ से नहीं होती बल्कि इस पिशाचिनी से हो गई थी। इसी के चलते वो उसके साथ हमेशा के लिए अटैच्ड हो गई थी। ऐसा माना भी जाता है कि कोई भूत प्रेत किसी भी तरह की अगर ये शक्ति, नेगेटिव एंटिटी आपके साथ स्पेसिफिकली आपकी शादी में अटैच्ड हो जाए, उसकी शादी आपके साथ हो जाए, तो उसके बाद वो उम्र भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। शायद सत्येंद्र के साथ भी ऐसा ही था। या घोरी ये चीज़ें निकाल देते हैं, सत्येंद्र के लिए कुछ चीज़ें देते हैं बना के और उसकी फैमिली को कहते हैं कि कोशिश करना सत्येंद्र घर से बाहर ना निकले। थोड़े दिन लगेंगे मुझे कुछ चीज़ें प्रिपेयर करने में, उसके बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा, वहाँ पे आना जहाँ पे मैं रहता हूँ, सत्येंद्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसा ही होता है। फैमिली सत्येंद्र को अपने घर ले जाती है या घोरी वापस चले जाते हैं। वो समझ गए थे कि अब प्रॉब्लम क्या है, कम से कम उनको समझ आ गया था कि किस तरह से उनका बेटा ठीक होगा। रात का समय होता है क्योंकि अघोरी ने बताया था उनको सत्येंद्र का ख्याल रखने के लिए, इसीलिए वो सत्येंद्र को देखते रहते हैं और सत्येंद्र अपने कमरे में ही रहता है। चीज़ें थोड़ी सी अजीबोगरीब होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ अंडर कंट्रोल लग रहा था। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, सब कुछ नॉर्मल था, इसलिए घर वाले भी इन चीज़ों को नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं। उनका फोकस सत्येंद्र से हल्का सा हट जाता है। इसी के चलते एक रात आती है जब ये अघोरी आए थे उसके बाद की 5वीं रात। इस रात को अचानक से सत्येंद्र की माँ अपने कमरे में जाती है थोड़ी देर के लिए। वापस जैसे आते हैं तो सत्येंद्र अपने कमरे में नहीं था। वो शोर मचाते हैं, उसके चाचा के घर तक बात पहुंचाते हैं और सब के सब सत्येंद्र को ढूंढने जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सत्येंद्र ने उसी पेड़ से लटक के अपनी जान दे दी थी। मतलब कि ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी सत्येंद्र जो फेस कर रहा था पिछले लगभग 11 सालों से, उनका अंत सत्येंद्र की जिंदगी के साथ ही हुआ था। इसलिए कहा भी जाता है कि इस तरह की चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं। जो लोग कहते थे कि इस तरह के जो पेड़ होते हैं जहाँ पे लोग अपनी बाधाएं दूर करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें वास करती हैं, तो वो बातें झूठ नहीं होती थी। और बिहार का ये इंसिडेंट इन बातों पे मोहर लगाता है। आज का हमारा ये इंसिडेंट शायद थोड़ा सा लंबा रहा है, लेकिन आई रियली होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। जो जैसी बातें हमारे साथ शेयर की गई थी विकास के द्वारा, वैसी ही हमने आप तक पहुंचाई हैं। आई रियली होप आपको अच्छा लगा हो। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को भी मिला हो। अगेन आई एम सेइंग दिस कि हम ये क्लेम नहीं करते कि ये सारी बातें एग्जिस्ट करती हैं, सारी चीज़ें सच्ची हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग शेयर करते हैं आप ही की तरह और वही चीज़ें हम आगे नरेट करते हैं। आई रियली होप आप समझेंगे। और अगर आपको इस तरह का इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपका इंसिडेंट वर्दी है जो कि यहाँ पे शेयर किया जाए तो आज नहीं तो कल शेयर किया जाएगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा मैंने आपको बताया 90% ऑडियंस ने ये बेल आइकन प्रेस ही नहीं किया हुआ है। एंड आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के साथ भी कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।